पूरे देश के अंदर आरक्षण के को रोकने के लिए, आरक्षण को बहाल रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता से कि आपको अपनी नेता जो शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के जब से गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक का संघर्ष उनका देखने लायक है। उन्होंने कदम कदम पर बहुजन समाज की आवाज़ को उठाया है। पदोन्नति में आरक्षण को भी उन्होंने ही बिल को पास कराने की मांग की थी। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के मुखिया उन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्टी से मिले हुए हैं। एक दूसरा भी आरोप लगाते थे कि बीजेपी की बी टीम बसपा है। मैं आज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज आप देखो कौन बीजेपी की बी टीम है। जो लोग कहते थे बीजेपी की दबाव में मायावती बोलती नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि 3 दिन हुए हैं, 3 दिन तक आदरणीय बहन जी ने इंतजार किया कि कौन नेता दलितों के हितैषी है, कौन बोलेगा। लेकिन 3 दिन बाद अगर आदरणीय सबसे पहले किसी ने बयान दिया है तो आदरणीय बहन जी ने दिया है। उनके मुंह बंद हो गए थे, वो दलितों को अपना हितैषी मानने लगे थे, हमारे समाज को गुमराह करके अपने वोट हथियाने का काम कर रहे थे। उनको भी मुंह पे एक तमाचा है पूरे देश के अंदर, अगर कोई सही मायने वाला। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, एससी और एसटी के आरक्षण को लेकर जो वर्गीकरण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। आपको बताएं तो सियासत में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने बड़ी एंट्री मारी है। जो एससी एसटी आरक्षण का जो फैसला है उसका कड़ा विरोध जताया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है। एससी एसटी आरक्षण को लेकर जो दिए गया फैसला है उस पर बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी, पहले तो बौद्ध जी आपका स्वागत है। धन्यवाद निरंजन जी। क्या लगता है जो एससी और एसटी आरक्षण का फैसला आया है उसको लेकर आप पहले तो क्या सोचते हैं? जो आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला लिया गया है, जिसका आदरणीय बहन जी ने आपके समझ पूरी मीडिया के समझ जो अपनी बात रखी है और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो एससी समुदाय है, एससी एसटी समुदाय है, ओबी समुदाय है, इनमें फूट डालने का काम जो कर रही है जी, कहीं ना कहीं वो पूरे देश में एक भयानक स्थिति पैदा करने जा रही है। आगे आने वाले कल में अगर इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति पनपने जा रही है। तो आदरणीय बहन जी ने जिस प्रकार से मीडिया को बुला करके और पूरे देश में अपना पहल की है कि भाई ये नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, ऐसा आदरणीय बहन जी ने ही कहा है। देश के तमाम जो चुनाव चल रहे थे, जब चुनाव के समय हमारे बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के और समाज के लोगों को गुमराह किया गया कि भाई देश का संविधान खतरे में है, देश को संविधान को बचाना है। संविधान की प्रतियां लेकर के जो रैलियों में घूम रहे थे उन नेताओं की कोई आज प्रतिक्रिया देखने नहीं मिल रही है। केवल और केवल एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने इस बात को बड़े गर्व से कहा है कि जो संविधान जो ख़त्म करने वाले थे आज वो उन्हीं के साथ मिले हुए। आपको बताएं तो जो जब 2024 का चुनाव हुआ तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बाबा साहब की प्रतिमा लेकर समाज में गए और संविधान को बचाना है। आज उन्हीं दलित समाज के लोगों के ऊपर तलवार लटक गई है और आपस में लड़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट। देखिए आदरणीय बहन जी ने इस बात को और मान्यवर साहब काशीराम जी ने और उनसे पहले परम पूज्य बाबा साहब ने इस बात को समय समय पर कहा है कि एक सांप नाता है एक नाग नाता है। दोनों ही पार्टियों से हमको बचने का काम करना है। लेकिन जो समाज है, जो गरीब समाज के लोग हैं, वो बेचारे भोले वाले लोग हैं, उनको समय समय पर नए नए हथकंडों के तहत उनको गुमराह करके उनके वोटों को हथियाने का काम ये पार्टियां करती हैं। लेकिन जब सही मायने में उनके जो उनके हक अधिकारों की लड़ाई की बात है तो जब हक अधिकारों की लड़ाई की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं अपना मुंह छुपा करके किसी बिल में घुस जाते हैं। यह देश के अंदर जो इस प्रकार से लोगों को ठगी हो रही है वो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां मिल करके बहुजन समाज को ठग रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आदरणीय बहन जी ने इस बात को उठाया है पूरे देश के अंदर आरक्षण को रोकने के लिए, आरक्षण को बहाल रखने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता से कि आपको अपनी नेता जो शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के जब से गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक का संघर्ष उनका देखने लायक है। उन्होंने कदम कदम पर बहुजन समाज की आवाज़ को उठाया है। पदोन्नति में आरक्षण को भी उन्होंने ही बिल को पास कराने की मांग की थी। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के मुखिया उन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्टी से मिले हुए हैं। एक दूसरा भी आरोप लगाते थे कि बीजेपी की बी टीम बसपा है। मैं आज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज आप देखो कौन बीजेपी की बी टीम है।
जो लोग कहते थे बीजेपी की दबाव में मायावती बोलती नहीं है, जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 दिन हुए हैं, 3 दिन तक आदरणीय बहन जी ने इंतजार किया कि कौन नेता दलितों के हितैषी है, कौन बोलेगा। बिल्कुल। लेकिन 3 दिन बाद अगर आदरणीय सबसे पहले किसी ने बयान दिया है तो आदरणीय बहन जी ने दिया है। उनके मुंह बंद हो गए थे, वो दलितों को अपना हितैषी मानने लगे थे, हमारे समाज को गुमराह करके अपने वोट हथियाने का काम कर रहे थे। उनको भी मुंह पे एक तमाचा है। पूरे देश के अंदर अगर सही मायने में लड़ाई लड़ेगी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लड़ेंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बीएसपी के जिलाध्यक्ष दीपेंद्र बौद्ध जी, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से जो एससी और एसटी आरक्षण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको लेकर अपनी आवाज़ रखी, अपनी बात रखी। तो इस वीडियो को क्या कहना चाहते हो, इस वीडियो के बारे में कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।